हाय 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 हाय, बदतमीजी करते हैं। ना 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 ना, मेरी बहन रोना नहीं है, ना ना, हौसला रखिए। ये जो आपको सिस्टर नजर आ रही हैं, पिछले काल में 8 से 10 साल के अंदर अपना ये हाथ में पकड़ा कुछ ना कुछ सामान सेल करती हैं, जिससे अपने घर में जो इनके बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनकी परवरिश कर सकें और अपने घर के निजाम चला सकें। बहन कैसी हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? चले माशाल्लाह। क्या सेल कर रही हैं? भाई ये चीजें सेल कर रही हूँ मैंने 60 जन के काम किया है। ये केयर हॉस्पिटल के सामने बच्चे वगैरह हैं माशाल्लाह? 4 बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे मजदूर हैं, मेहनत करती हूँ। मैंने 8 साल हो गए यहाँ पे काम कर रही हूँ। कितना किराया है मकान का? 8,000। 8,000 रुपए। ये जो सामान इनके हाथ में पकड़ा हुआ है इसकी मालियत गालबन 3 से 4,000 रुपए है, जिसको डेली बेसिस पे सेल करके इसमें से जो प्रॉफिट बचता है उससे नेक्स्ट डे जाके न्यू सामान लेके दोबारा उसको सेल करती है और इनकी रूटीन भी इसी तरह जारी रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मुझे बताएं, आपके काम में आसानी के लिए आपको क्या लगता है कि अपने माम बैठ के कपड़े वगैरह सेल करूँ और कुछ नहीं, घर में बैठूँ। घर बाहर काफी लोग बदतमीज होते हैं। हाय 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 हाय, बदतमीजी करते हैं। अल्लाह पाक ना 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 ना, मेरी बहन रोना नहीं है, ना ना, हौसला रखें, ना बस हौसला करें। मजीद बातचीत करने से अंदाजा हुआ कि सिर्फ यही काम नहीं किया जाता बल्कि घर को चलाने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट के साथ साथ घर में सिलाई का काम भी करती हैं, ताकि कोई भी सूट इनके सिलने के लिए आए तो वो उसको सिलाई करके उसकी उजरत ले सकें और उससे भी घर के मामला को बेहतर कर सकें। मैंने इन चीजों को एनालाइज करते हुए आप ही से इजाजत ली कि क्या मैं आपके घर जाके आपके बच्चों से मिल सकता हूँ। आप ही ने मुझे इजाजत दी, आप ही के घर जा रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ पे आप ही ने बताया कि बच्चे माजूर हैं, ऊपर से बताया कि रमजान है माशाल्लाह, सारों ने रोजे रखे हुए हैं, स्कूल से छुट्टी है, तो घर जाके देखते हैं बाकी क्या मामला कर सकते हैं। गाड़ी में उनको अपने साथ बैठाया और घर की तरफ सफर रवाना कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम घर पहुंचे तो आप लोगों के सामने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे इन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ है, जिनके मालिक का निहायत ही अच्छे इंसान है जो कि रेंट में इनको कभी भी तंगी नहीं देते। कैसे हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एज क्या है? मेरी 15। टांग का मसला है? ये देखिए इसकी टांगे चल रही हैं। क्या करते हो आजकल? पढ़ता भी रोजे भी रखता। ओह वेरी गुड। रोजा है आज का? चिड़ी रोजा रखा है? नहीं मैंने कहा शायद चिड़ी रखा हो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? और क्या हाल है? ठीक हो माशाल्लाह? तस्बीहां पढ़ के बैठे बच्चे। ये पढ़ती है। ओ उधर अपना वजू कर रही, लग रहा नमाज पढ़ने लगे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, ये आप ही का कुल सरमाया आपको नजर आ रहा है। ये हमारा वॉशरूम है। 10 बैग किराए का घर है तो फिर यही निजाम है। घर के हालात तो आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। घर में जितने भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे उन्होंने रोजा रखा हुआ है। एक ऐसी खातून जो इस मुआशरे के अंदर रहते हुए इतनी ज्यादा एफर्ट कर रही है, हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम उनको आफ्टर अपनी तसल्ली करने के बाद उनके लिए कुछ कर सकें तो क्यों पीछे रहें। इसकी टांगे खुल गई हैं। ठीक है। वो बड़े बेटे के अंदर को हो गई हैं। वो कहाँ पे है? वो चिलमन सितारी अड्डे का काम करता है। इन आप ही ने घर के मामले में मेरे से कुछ चीजें डिस्कस की थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं यार। आप ही ने मुझे बताया कि मैंने ना तकरीबन 2 मरले का घर हमने उसका बयाना दिया हुआ है 4 लाख रुपया, वो भी आप ही ने इसी महीने से कमेटियां डाल के दिया हुआ। साथ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यार कि आप ही ने मुझे बताया कि भाई हमने 2 साल का एग्रीमेंट किया था, 1 साल हमारा गुजर गया और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 1 साल के अंदर हमने 10 लाख रुपया देने। अल्लाह ताला उस चीज पे आसानी फरमाए, मेरा मकसद था बस इसको हाईलाइट कर दिया जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आज आने का जो मकसद है, अभी जो अपना काम कर रही है उस काम के अंदर हम क्यों ना अपना जो भी हिस्सा मुमकिन हो सकता है वो किया जाए इंशाल्लाह। आप लोगों के सामने मैंने ये चीज डिस्कस कर दी है, लेकिन इस टाइम मेरे बस में जो था उसको मुमकिन करने के लिए मैंने आप ही को अपने साथ बैठाया। आपने मुझे कहा कि इमरान भाई मैं आपको अपने बेटे से भी मिलवाना चाहूंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि एक जगह पे जॉब कर रहा है, मतलब मेहनत और मजदूरी कर रहा है, एक बैग वाली शॉप पे एज अ सेल पर्सन काम कर रहा है। मैं उनके साथ पहुंचा उस शॉप पे, वहां जाके इनके बेटे से मुलाकात हुई जो कि आपके सामने ये बेटा इनका बिल्कुल तंदुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह से। बच्चे से सारी बातचीत और मिलने के बाद मैंने अपी और उनके बेटे को अपने साथ बैठाया और हम पहुंच गए एक मार्केट के अंदर जो कि होलसेल की मार्केट है। वहां पे जाके ये सिस्टर जो भी सामान ऑलरेडी जिस शॉप से पहले ले रही थी और जितनी क्वांटिटी में ले रही थी उनसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सारा सामान निकलवाना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 जो सामान ये अपने हाथ में कैरी करके जाके सेल कर सकती हैं। उसके साथ साथ मेरा मकसद सिर्फ ये था कि डेली बेसिस पे न्यू से न्यू सामान सेल हो सके, ताकि बच्चों को भी न्यू वैरायटी मिले, अभी को भी वही सामान को रिपीट ना करने पड़े, उसके साथ साथ कोई भी डेड सामान ना हो जो कि स्टक हो जाए उनके लिए परेशानी का बायस बने। अल्हम्दुलिल्लाह इनफ क्वांटिटी के अंदर इस शॉप से हमने सारा सामान निकलवाया। आप देख सकते हैं भाई ने टोटल बिल बनाया, हमने बिल पे किया, सारे सामान को पैक करवा के यहीं पे छोड़ दिया और मैं पहुंच गया आपी को लेके एक नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे जाके जो आपी ऑलरेडी सामान जैसे डिजिटल तस्वीर हो गई, उसके साथ साथ मसवाक का काम हो गया और टोपियां, ये छोटी छोटी चीजें जो भी वो ऑलरेडी सेल करती हैं, जिसकी सेल भी अच्छी है और सामान डेड भी नहीं रहता, उसके साथ साथ इसकी सेल परचेज होती रहती है, वो सारा इनफ क्वांटिटी के अंदर आप इसकी इजाजत से निकलवाया, इसका टोटल बिल पे किया, अपने साथ हैंड कैरी किया और वहां से निकले फौरन पहुंचे अगली शॉप पे, जहाँ पे जाके अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब सब जानते हैं कि बच्चों को बैलून कितने ज्यादा पसंद है, तो ये बैलून भी इनफ क्वांटिटी के अंदर मंगवा के इसका टोटल बिल पे करके इसको पैक करवा लिया गया। इस सारे सामान को जो हमने ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ था उठाया और अपनी पार्किंग के अंदर गाड़ी तक जाके पहुंचा दिया। सारे सामान को गाड़ी के अंदर लोड करवाया और डायरेक्टली पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर। पहुंचने के बाद मैंने एक हेल्पर पर्सन को बुलाया जिन्होंने सारे सामान को अपने कंधे पे रखे और साथ हमने हेल्प करवाते हुए सारे सामान को स्टेयर्स के थ्रू आपी के घर पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने एक इनफ क्वांटिटी के अंदर अभी मेरे लिए जो मुमकिन था, जो इनके
इनके लिए रमजान में भी बेहतर रहेगा, इनके पास बैकअप भी रहेगा। और आपको बताता जाऊं कि ये माशाल्लाह इतना ज्यादा बैकअप है, ये कोई भी चीज अपनी 2 टाइम्स भी सेल कर देंगी तो फिर भी 1 टाइम इनके पास बैकअप रहेगा, जिस बेस पे ये अपने सामान का बैकअप भी बरकरार रख पाएंगी। उसके साथ साथ जो इतनी ज्यादा एफर्ट कर रही है, इनके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन का बाइस हो जाएगा। रोजा है, नहीं तो आप ये हाथ की चाय पी के लाजमी जाते। मेरी दुआ है कि हमने जो एक अंदर इसके अंदर मकसद रखा है, अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके पूरा करवा दे तो क्या ही बात है। आपका आपकी कोई नंबर है जिसपे कोई बंदा आपसे रब्ता कर सके? 0328 49 26 237। ये नंबर देने का मकसद ये है कि आपने वीडियो के स्टार्ट में अपना मुझे अपनी एफर्ट बताई थी कि आपने जितनी मुश्किल से कमेटियां डाल के एक 2 मल्ले का घर लेने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह पाक आसानी करे। 4 लाख आपने कहा चला गया, 4 लाख की मजीद कमेटी डाली हुई है भाई, ताकि वो भी उतर जाए, 6.5 लाख रह जाए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्लाह के निज़ाम बहुत वसी है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आपकी ये 8,000 के किराए से जान छूट जाए। ये शहजादा है माशाल्लाह, सुबह स्कूल जाता है, आके ट्यूशन जाता है, उसके बाद शाम को सपारा पढ़ने के बाद फिर आता है और आके ये अम्मा जी के साथ मतलब ये अलहदा एक मार्केट में जाके अपने सामान सेल करता है और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे दोबारा ये काम करते हैं। माशाल्लाह 4th क्लास का स्टूडेंट है, छोटी बेटी है। ओ वेरी गुड। बच्ची का इशू क्या है आप ही बताया आपने शहजादी का? पीठ का मसला है, मतलब एक साइड की जो हड्डी है वो टेढ़ी है, हड्डी टेढ़ी है। अल्लाह पाक रहम करे, आसानी के मामला करे इंशाल्लाह। ये पकड़े जरा, इसमें देख लीजिएगा जो मुमकिन राशन हो वो आ जाएगा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। हमारी छोटी शहजादी ने रोजा रखा हुआ है माशाल्लाह। ये आपने शाम को कुछ खाना है, पकड़ो मम्मा इजाजत दो, ले लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। ये आपका रोजा है माशाल्लाह, आपने अच्छा सा रोजा इफ्तार करना है, ठीक है? चलें, आप इजाजत दो। डेली बेसिस पे मैं मल्टीपल केसेस देख रहा हूँ और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं उसको पूरा वेरीफाई करके काम करता हूँ। मेरा मकसद आप लोगों के सामने है कि लास्ट एक वीडियो के अंदर हमने जमान भाई का काम किया था, उनके घर की थोड़ी सी एक लुक दिखाई थी, तो अल्लाह ने 4 माह के अंदर उनकी जिंदगी कैसे बदली, उनको अपना घर नवाज दिया। मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो में एक चीज को हाईलाइट करना है। अल्लाह ताला सबब बनाने वाला है, क्या पता है इनके नसीब में कोई जरिया हो हमारी वीडियो के थ्रू, तो इनके घर की पेमेंट जितनी पेंडिंग है वो हो जाए और ये अपने घर के अपनी छत के अंदर बैठ जाए, किराए से इनकी जान छूट जाए इंशाल्लाह। हम जस्ट नियत रखते हैं, मेरे लिए जो पॉसिबल था वो मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, अगर आपके सराउंडिंग में कोई बंदा डिजर्विंग है, कोई एफर्ट कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है और आप इतनी गुंजाइश रखते हैं कि उसके लिए कुछ कर सकें, तो प्लीज कर दिया करें। आपको रिटर्न अल्लाह की तरफ से बेहतर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।